श्रीमद् भागवत के स्कंद 1 अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 32 हम इस पर कुछ चर्चा करेंगे। 1:11:32 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ततो जयमुदीरयेत्। इष्टप्रायेषु अद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। तो श्लोक क्रमांक 32 हम अभी पढ़ेंगे। तम आत्मजे दृष्टिवीर तमात्मा जय दृष्टिवीर तम आत्मजय दृष्टिभीर अंतर आत्मनः तमात्मा जय दृष्टिवीर अंतरात्मना दुरंत भावा परिरे बिरे पतिम दुरंत भावा परिरे विरे पतिं निरुद्धम अपि आश्रवात अम्बुनेत्रयो निरुद्धम आदिवस्तं जम्बु नेत्रयो निरूपम अपि आसवत अम्बुनेत्रयो निरुद्धम अपि आस्वत अम्बुनेत्रयो विलिज्जति न भृगुवर्य वैकल्वात विलज्जिन्तिना भृगुवर्य वैष्णवात् तमात्मजय दृष्टिभीर अंतर आत्मनाः तमात्मा जय दृष्टि विरंतरात्माना दुरंत भावा परिरे भिरे पतिम दुरंत भावा परिर्वीरे पतिं निरुद्धम अपि आस्वत अम्बुनेत्रयो निरुद्धम अपि विलिज्जति न भृगुवर्य वैकल्वात। विलज्जिन्तिना भृगुवर्य वैक्लवात् प्रभु जी तम आत्मजय दृष्टि विरंतरात्माना तमात्मजय दृष्टिभीर अंतर आत्मना दुरंत भावा परिर्वीरे पतिं दुरंत भावा परिरे भिरे पतिम निरुद्धं निरुद्धम अपि अस्त्रवदम्बु नेत्रयो निरुद्धम अपि आस्वत्र अम्बुनेत्रयो विलज्जन्ति न भृगुवर्यो वैक्लवात् विर्लज्जति न भृगुवर्य वैकल्वात। तम तम उस भगवान को उस भगवान को आत्मजय आत्मजय पुत्रों द्वारा पुत्रों द्वारा दृष्टि भी दृष्टि द्वारा दृष्टि द्वारा अंतरात्मन अंतरात्मा से दुरंत भावा दुर्लंघ्य उत्कंठा दुर्लभ्य उत्कंठा परिरे भिरे आलिंगन किया पतिम पति को निरुद्धम अवरुद्ध अपि होते हुए अस्त्रवत आंसू अम्बु जल की बूंदों के समान नेत्रयो आंखों से विलज्जिति नाम लज्जा अनुभव करने वाली भृगुवर्य हे भृगुओं में श्रेष्ठ वैकल्वात अनजानी। ट्रांसलेशन एंड पढ़ बाय हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। प्राणियों की दुर्लभ उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लज्जा होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा, जो खुद ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे प्रभु श्रेष्ठ,
यद्यपि वे भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी, किंतु अनजाने में उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। तात्पर्य: यद्यपि स्त्रियोचित लज्जा के कारण अपने प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन करने में अनेक अवरोध थे, लेकिन उन्होंने भगवान को देखकर उन्हें अपने अंतरतम में स्थापित करने तथा आलिंगन करने के लिए अपने पुत्र भेज करके इसे पूरा कर लिया। लेकिन इस पर भी काम अधूरा ही रहा और अत्यंत प्रयास करने पर भी उनकी आंखों से आंसू ढुलक आए। पुत्र को पिता का आलिंगन करने के लिए भेजना अप्रत्यक्ष रूप से पति का आलिंगन करने जैसा है, क्योंकि पुत्र माता के शरीर से ही विकसित होता है। पुत्र द्वारा आलिंगन पति पत्नी द्वारा काम भावना की दृष्टि से किए जाने वाले आलिंगन जैसा नहीं होता, लेकिन यह आलिंगन वात्सल्य की दृष्टि से तृप्तिदायक होता है। युगल संबंधों में दृष्टि द्वारा आलिंगन अधिक प्रभावशाली होता है। अतएव श्री जीव गोस्वामी के अनुसार पति तथा पत्नी में इस प्रकार के भाव विनिमय में कुछ भी गलत नहीं है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। देखिए, ये हम आज का जो श्लोक है, ये अध्याय का नाम है भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। तो हम काफ़ी दिनों से इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे जो मेन पॉइंट है, जो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में हमको बताना चाह रहे हैं, वो मुझको दो बातें समझ में आई। एक तो है लज्जा, स्त्रियों के अंदर में लज्जा कैसी होनी चाहिए, और दूसरा है हमारी भारतीय संस्कृति और उसका हमको अनुकरण हमें एकदम पक्की तरह से करना चाहिए। दो चीज़ों का हमको यहाँ पर इस श्लोक के अंदर में हम इन दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि स्त्रियों, यही जो बात है, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे पहले स्कंद के 10वें अध्याय में भीष्मदेव ने युधिष्ठिर महाराज को उनके मरणासन्न अवस्था में उपदेश दिया। उन्होंने बहुत सारी बातें उनको बताई थी धर्म के बारे में। तो उसमें जैसे राजधर्म क्या है, धर्म नीति कैसी है, कूटनीति कैसी है, उसी के अंदर उन्होंने एक बात बताई थी कि स्त्रियों ने किस प्रकार से रहना चाहिए, है ना।
और एक भक्त ने किस प्रकार से रहना चाहिए, वो भी उन्होंने उसके अंदर में बताया हुआ है। तो हम उसको एक बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है अपना, ये जो फोकस है वो है लज्जा के ऊपर में केंद्रित किया हुआ है वो। और सभी शास्त्र कहते हैं कि एक स्त्री का वास्तविक गहना क्या है। हरे कृष्ण। एक स्त्री का वास्तविक गहना क्या है। अगर स्त्री बहुत सारे श्रृंगार करके भी आती है तो भी एक स्त्री का वास्तविक गहना उसकी लज्जा है। शाइनेस इज द रियल ऑर्नामेंट ऑफ अ वुमन। जो लज्जा है वह स्त्री का वास्तविक गहना है, अलंकार है, ऐसा बताया है। तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं लज्जा महिलाओं को बहुत शक्तिशाली व सम्मानजनक बनाता है। इफ शी इज शाय, और वो ऐसे जाकर के ओपनली नहीं आती है तो उसके लिए बहुत रिस्पेक्ट बढ़ता है। यह लज्जा उन्हें पुरुषों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बनाती है, किंतु यदि एक बार यह शर्मिलापन या लज्जा की क्वालिटी टूट जाती है और नियंत्रण ढीला हो जाता है तो महिलाएं व्याभिचार द्वारा समाज में तबाही मचा सकती हैं। बराबर है। तो इसमें, और ये जो व्याभिचार है ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम जब अर्जुन और कृष्ण आपस में बात कर रहे थे तो अर्जुन जब युद्ध करने के लिए तैयार नहीं थे तो अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था भगवान को कि अगर मैं ये युद्ध करूंगा तो इस युद्ध में इतने सारे सैनिक मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रियां विधवाएं हो जाएंगी, और जब विधवाएं हो जाएंगी तो क्या होगा, वो उनके अंदर में व्याभिचार बढ़ेगा, व्याभिचार बढ़ने से वर्ण संकर की उत्पत्ति होगी और पूरे समाज में त्राही त्राही मच जाएगी। तो ऐसा उसमें भी कहा गया है, ऐसा यहाँ पर भी कहा गया है। अभी हम देखेंगे श्रीला प्रभुपाद ने 1.10.16 के अंदर में एक बहुत अच्छा यहाँ पर इसी बात से परपट हमने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या होता है कि अच्छी बातें हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं और बुरी बातें हमारे दिमाग से निकलती नहीं, तो हमको बार बार उसको पढ़ना चाहिए। तो अगर हम श्लोक क्रमांक 16 लेके देखेंगे अध्याय 10 का, तो वहाँ पर जब भगवान द्वारका के लिए कृष्ण का प्रस्थान था तो वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पर भी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है इसी बात का, उसी में कोइंसिडेंस यहाँ पे कोइंसाइड किया हुआ है। यहाँ पर क्या है, हमारे अभी के श्लोक में श्लोक क्रमांक 32 में जब भगवान कृष्ण द्वारका में आते हैं तो जब वो अपने 16,108 रानियों के पास में जब जाते हैं तो भगवान कृष्ण को देख करके उनकी जो पत्नियां हैं वो बड़ी आनंदित होती है, लेकिन लज्जावश वो उन्हें जाकर के आलिंगन नहीं करती। तो उसमें 3 प्रकार के आलिंगन बताया है इस श्लोक में। पहले तो वो अपने आत्मा से आलिंगन करती है, दिल से। फिर दूसरा वो आलिंगन करती है दृष्टि से, और सबसे उत्तम आलिंगन जो बताया है वो अपने पुत्रों को भेज करके उनका आलिंगन करती है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं कि जो पुत्र है वो माता और पिता के द्वारा ही उत्पन्न है, माता के द्वारा ही उत्पन्न है, तो वो एज इफ वो स्वयं उनसे आलिंगन किए। अगर उनका पुत्र अपने पिता का आलिंगन करता है तो माता को ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने स्वयं अपना आलिंगन किया है, लेकिन फिर भी वो ओपनली आलिंगन नहीं करते। तो यहाँ के श्लोक में हमने समाज में किस प्रकार से रहना चाहिए और हमारी भारतीय संस्कृति का पूरे विश्व पे कितना उसका इम्पैक्ट हो रहा है वो हम उसके बारे में थोड़ी और चर्चा करेंगे। यहाँ पे देखिए, जब भगवान एक 1.9.27 वो वाला जो था श्लोक, उसमें क्या था, भीष्मदेव का त्याग। जब भीष्मदेव अपना शरीर छोड़ रहे थे तब उन्होंने क्या किया, युधिष्ठिर महाराज को और 5 पांडवों को उन्होंने काफ़ी शिक्षाएं दी। तो उसके अंदर में धर्म का पालन कैसा करना चाहिए, राजधर्म का, कूटनीति का इत्यादि, जैसे मैंने बताया, उसी में उन्होंने ये भी बताया कि स्त्रियों को किस प्रकार रहना चाहिए और एक भक्त को भी किस प्रकार से भक्ति करनी चाहिए। तो हम थोड़ा सा एक उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर कि उन्होंने यहाँ पर भीष्मदेव बताते हैं स्त्री के बारे में, जहाँ तक स्त्री वर्ग का संबंध है, स्त्रियां मनुष्यों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती रही है। बराबर है।
इस तरह वे मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती है। हम सभी देखते हैं जितनी माताजी है उनमें पुरुषों से कई गुना ज़्यादा एनर्जी रहती है, बराबर है। तो पराक्रमी जूलियस सीजर क्लियोपैट्रा के वश में हो गया था। ये भी एक कहानी है इंग्लिश की नॉवेल की, जिसमें जो एक राजा था वो वो उसकी क्लियोपैट्रा मतलब उसकी जो वाइफ थी, उसकी प्रेमिका थी, उसके वश में वो रहता है। ऐसी शक्तिशाली स्त्रियां लज्जा द्वारा नियंत्रित होती है। तो स्त्रियों का सबसे इम्पोर्टेंट क्या बता रहे हैं भीष्मदेव यहाँ पर, कि स्त्रियों को कंट्रोल करना है तो उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो है लज्जा। अतएव लज्जा स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण है। एक बार इस सुरक्षा वाल्व पर से नियंत्रण ढीला पड़ा या इस सुरक्षा पर से उनका नियंत्रण ढीला हुआ तो व्यभिचार द्वारा समाज में उत्पात उठ खड़ा होता है, बराबर है। जो मैंने पहले बताया था वही बात मतलब यहाँ पर भीष्मदेव बता रहे हैं पांडु महाराज मतलब युधिष्ठिर महाराज। व्यभिचार का अर्थ है वर्ण संकर, अर्थात अवांछित बालकों की उत्पत्ति जिससे विश्व में गड़बड़ी फैल जाती है। तो अगर हम हमारी जो शुरू की पहली स्टेप है वो अगर हमारी लूज होती है तो आगे उसके परिणाम कितने भयंकर है ये यहाँ पर बताते हैं भीष्मदेव युधिष्ठिर महाराज को। फिर उन्होंने उसके बारे में भक्त को कैसे रहना चाहिए वगैरह वगैरह काफ़ी बातें बताई है। इसी का जो अगला है वो 110:16 में भी यहाँ पर बताया कि लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है, बराबर है। महाभारत काल में अर्थात 5000 साल से अधिक समय पूर्व भी यह प्रथा प्रचलित थी। जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं है ऐसे कम बुद्धि वाले लोग ही कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को अलग रखने की प्रथा भारत में मुसलमानों के आगमन में चालू हुई। मुसलमान कितने सालों से है हमारे यहाँ पे, 1,500 साल से ही है ना, लेकिन ये प्रथा तो उसके पहले थी। अभी लोगों को लगता है कि मुस्लिम समाज में पर्दा है वो अलग रखते हैं, लेकिन ये प्रथा पहले से थी। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी और वे सब नीचे न जाकर, जब भगवान कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो सभी स्त्रियां कहाँ थी, छत के ऊपर थी। वो ऐसे सड़कों पे आकर के कहीं डांस नहीं कर रही थी या मिंगलिंग ऑफ वुमेन विथ मैन ऐसा नहीं हो रहा था वहाँ। वो छत पे अलग से खड़ी थी और वहीं से वो कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा कर रही थी। यहाँ यह भी कहा गया है कि महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी। यह लज्जा स्त्रियों को प्रकृति का वरदान है। इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले ही वे उच्च कुल की न भी हो या कम सुंदर हो। अब यहाँ का इसका एक निजी अनुभव यहाँ पर शिला प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं। एक मेहतरानी, एक जो बाई साफ करने वाली है, अगर उसके अंदर में लज्जा है तो लज्जा के कारण वो अनेक भद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी हुई है। पीपल रेस्पेक्ट इवन इफ शी इज़ अ स्वीपर। तो जो समाज है, एक अगर मेहतरानी साफ वो रहती है, लज्जा है तो उसको रेस्पेक्ट करती है, लेकिन उसके विपरीत सड़क पर घूमने वाली अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर सकती, लेकिन एक लज्जाशील मेहतरानी सबों से सम्मान पाती है। तो ऐसा यहाँ पर बताया गया है प्रभुपाद ने तात्पर्य में, जैसा भीष्मदेव ने भी बताया था कि औरतों का सबसे बड़ा आभूषण क्या है, लज्जा। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनने के लिए है, जैसा कि भारत के ऋषि मुनियों की संकल्पना थी। स्त्रियों की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर में ये उन्होंने बताया यहाँ पे। अभी यहाँ हम देखेंगे कि चैतन्य चरितामृत के अंदर में एक मध्य लीला में 8.166 में कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या करते हैं, कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम का वो वर्णन करते हैं। तो गोपियों का प्रेम दिव्य आनंद से परिपूर्ण है। यह दिव्य प्रेम एक शानदार रत्न प्रतीत होता है। अब कविराज गोस्वामी महाराज उनकी कविता के भाव में कुछ हमको बतलाना चाह रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन हमारा जो टॉपिक है लज्जा। हम उसके ऊपर में दो चीज़, एक हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं लज्जा, और दूसरा हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के ऊपर में हम कितने अगर दृढ़ रहते हैं तो उसका परिणाम पूरे विश्व में और पाश्चात्य देशों में क्या हुआ, ये हम बाद में 5 मिनट के बाद में उस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कविराज गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों का ये जो दिव्य प्रेम है एक शानदार रत्न प्रतीत होता है। मतलब प्रेम को वो क्या परिभाषा दे रहे हैं, वो रत्न की, इट्स लाइक ए डायमंड।
और ऐसे रत्नों से अलंकृत होकर राधा रानी का शरीर और अधिक सुगंधित होता है और कुमकुम से सजाया जाता है। उनका शरीर हाँ, सुबह में अब 3 समय में राधा रानी का शरीर किन किन अलंकारों से सुसज्जित है वो यहाँ बता रहे हैं। सुबह में राधा रानी का शरीर करुणा के अमृत से सजता है। करुणा मतलब दया, है ना, तो वो उसके अमृत से सजता है। दोपहर में यौवन के अमृत से, दोपहर में राधा रानी बहुत तरुण दिखती है, ऐसा वो उसका वो अमृत बता रहे हैं। और शाम को उनके तेज के अमृत से, लस्टर, राधा रानी के तेज से उनका जो शरीर है वो नहाया हुआ दिखता है। इस प्रकार करुणा, यौवन और तेज में नहाने से उनका शरीर चिंतामणि रत्न के समान चमकीला हो जाता है। देखिए, अब ये तीनों चीज़ के लिए कोई हमको स्पेशल पाउडर, क्रीम या और कोई श्रृंगार करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर है। तो ये जो गुण हैं राधा रानी के, वो गुण अगर कोई स्त्री लेती है या कोई प्रभु जी लेते हैं तो उनमें नेचुरल वो चमक आने लगती है, बराबर है। तो क्या क्या चीज़ है वो है उनका करुणा, यौवन और तेज। हाँ, तो ये हमको कहाँ से आता है? अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं तो जितने भी बार हम देखते हैं, जितने हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं वो जितने पावरफुल रहते हैं और जितना डांस करते हैं। अभी हमारे हिज ग्रेस रेवती नंदन प्रभु जी आए थे, तब वो डांस कर रहे थे। हमारे हिज ग्रेस राज गोविंद प्रभु जी डांस करते हैं, या जितने भी हमारे ब्रह्मचारी डांस करते हैं, हम ये चीज़ हम महसूस करते हैं कि उनका जो एनर्जी का लेवल है वो हमसे कई गुना ज़्यादा है, बराबर है। और वो बहुत सादे वस्त्रों में रहते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज और चमक रहती है, बिकॉज वो भगवान की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हैं। तो वो नेचुरल तेज आता है। और तो उनका जो शरीर है राधा रानी का, वो कैसा है? चिंतामणि रत्न के समान चमकीला हो जाता है। राधा रानी विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्र पहनती है, और इन सभी वस्त्रों व आभूषणों में सबसे कीमती आभूषण क्या है? जो कविराज गोस्वामी ने कहा है वहाँ पे, सबसे कीमती आभूषण उनके पास है उनकी स्वाभाविक लज्जा। इतना सब जो हम बात कर रहे हैं, वापस से हम कौन से पॉइंट पे आए हैं? लज्जा के ऊपर। तो जो राधा रानी का सबसे बड़ा आभूषण है वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या बता रहे हैं? वो है उनकी नेचुरल शाइनेस। वो सबसे ज़्यादा कृष्ण को आकर्षित करती है। तो श्रीमती राधा रानी का दिव्य शरीर चमकदार है और सभी दिव्य सुगंधों से भरपूर है। उनके प्रति भगवान कृष्ण का स्नेह कैसा काम करता है? सुगंधित मालिश के समान है। एक एक उपमा दे रहे हैं, स्नेह को क्या बता रहे हैं? सुगंधित मालिश, मसाज के समान है। तो ऐसा एक वर्णन किया हुआ है। तो हमारा एक टॉपिक ये था कि लज्जा स्त्रियों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और वह उनका अलंकार क्यों है। इट इज़ द बेस्ट ऑर्नामेंट, शाइनेस इज द बेस्ट ऑर्नामेंट इन अ वुमन। तो ये एक हमारा टॉपिक था। अब दूसरा देखेंगे हम, एक बहुत अच्छा आर्टिकल था यहाँ पे बैक टू गॉडेड में। इसमें हमारी जो संस्कृति है उसको कुछ साल पहले कैसा लोगों ने लिया था, और जब सच्चाई मालूम पड़ी और उसमें वास्तविकता मालूम पड़ी तो लोग किस प्रकार से चेंज हो गए, परिवर्तित हो गए। हम उसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। बोलने का अर्थ है, ये जो लज्जा है ये पाश्चात्य संस्कृति की देन है या हमारे भारतीय संस्कृति की देन है? भारतीय संस्कृति, बराबर है। पाश्चात्य देशों में लज्जा वज्जा कुछ नहीं है इतना, ओके। ये हमारे ईस्ट मतलब पूर्व से निकला हुआ है, जो कि हमने पश्चिम में प्रभुपाद ने दिया है। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा आर्टिकल था कि एक वो आई थी पिक्चर 1971 में, दम मारो दम, है ना। तो दम मारो दम, उसमें क्या हुआ था, गाना जो भी उसमें डायरेक्ट किया था कि दम मारो दम मिट जाए गम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्णा हरे राम। तो उन्होंने क्या किया था, जब प्रभुपाद वास्तव में अमेरिका गए थे तो उनसे प्रेरित होकर ये मूवी बनी हुई है, लेकिन वो उसको क्या किया, उसको बहुत विकृत रूप से पूरे देश में प्रेजेंट किया गया, पूरे वर्ल्ड में प्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे एक जो भक्त है उनका नाम है वेंकट भट्टदास, जो कि स्वयं अमेरिका में रहते हैं।
उन्होंने ये टॉपिक का विश्लेषण किया है कि एक्चुअली ये जो मूवी है पहले क्या थी, 50 साल पहले, ये 1971 की है, अभी 2022-23 चल रहा है, और 50 साल पहले उसके बारे में लोग क्या सोचते थे और 50 साल बाद लोग अभी इस्कॉन के बारे में क्या सोचते हैं और ये क्यों सोचते हैं, ऐसा क्यों सोचते हैं, वो उसके बारे में उन्होंने कुछ बताया गया है। तो उन्होंने शुरुआत ऐसे की कि 1971 में जो भारत की जो सिनेमा का इतिहास है उसमें बहुत इम्पैक्ट करने वाली एक मूवी, एक पिक्चर बना था, जिसमें उन्होंने क्या किया था कि जो अमेरिका के हिप्पीज़ है उनको लेकर के ये मूवी बनी, और उसमें उन्होंने क्या दिखाया था, उन्होंने ये दिखाया था कि ये जितने भी हिप्पीज़ है ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग नशा पान कर रहे हैं, खूब सभी प्रकार का नशा कर रहे हैं, और वो व्यभिचार कर रहे हैं, मांसाहार तो उनका नेचुरल फूड भोजन है उनका, और जुआ भी वो खेलते हैं। तो वो ऐसा मूवी में डिपिक्ट किया उन्होंने कि जितने भी प्रकार के दुर्गुण हैं वो आदमी क्या करता है, वही आदमी केवल हरे कृष्णा हरे राम का नाम लेता है। ऐसा ये मूवी से लोगों को संदेश पहुंचा, बराबर है। इस्कॉन के अंदर में कई सालों तक इस्कॉन के जितने भी भक्त हैं उनको इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ा, बराबर है, कि ये मूवी के कारण जो इमेज थी वो इमेज को बहुत ठेस पहुंची थी। लेकिन अगर हम हमारी संस्कृति के प्रति दृढ़ है और हम हमारी सच्चाई पर कायम है तो कुछ भले ही समय थोड़ा क्यों नहीं लगता, लेकिन हमारी वास्तविकता लोगों को मालूम ही पड़ने वाली है, बराबर है। तो यहाँ हम थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे कि ये जो मंत्र था हरे कृष्ण का पूरे वर्ल्ड में तो फैला, लेकिन उसमें उसके साथ में क्या हुआ, ये मंत्र भी लोगों को मालूम पड़ा, लेकिन साथ में लोगों को क्या मालूम पड़ा कि जो हिप्पीज़ है, जो जवान पीढ़ी है, वो क्या कर रहे हैं, बेशर्मी के साथ में वो ड्रग्स ले रहे हैं और वहाँ पे डांस कर रहे हैं। डांस मतलब कोई भगवान के लिए नहीं था, वो अपने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए डांस कर रहे थे, बराबर है। और वो क्या कर रहे थे, वो एक्चुअली भगवान के भक्त नहीं थे, वो किसके भक्त थे, वो भक्त थे हेरोइन के, मारवाना के, नशे के, जितने भी नशा था, अफीम, भांग, गांजा, हेरोइन, जो भी नाम है, उसके भक्त थे, वो कृष्ण के भक्त नहीं थे। तो ये जो इमेज पूरे विश्व में हरे कृष्णा की फैली, उस समय ऐसी फैलाई गई थी ये, जबकि ऐसा उसका पूरा विपरीत है हरे कृष्णा के अंदर में। लेकिन फिर भी क्या हुआ, लोगों ने उसको मिसयूज़ किया, इसको गलत फ़ायदा उठाया और ये जो मंत्र है गलत तरीके से पढ़ा। लेकिन फिर क्या हुआ कि कुछ समय के बाद जब श्रीला प्रभुपाद भारत आए तो लोगों ने देखा, अरे सफ़ेद चमड़ी वाले इतने भक्त हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, सड़क के ऊपर में हरे कृष्णा हरे राम का मंत्र गा रहे हैं और वो संकीर्तन कर रहे हैं और बहुत नहा धो करके एकदम तिलक लगा करके वो जा रहे हैं। जब लोगों ने देखा तो उसमें दो प्रकार की प्रतिक्रिया हुई। कुछ लोग तो बड़े प्रसन्न हुए कि देखो हमारे भारतीय संस्कृति को विदेशों ने भी अपना लिया। लेकिन हर जगह देखेंगे दो टाइप के लोग रहते हैं, कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ जेलस रहते हैं। तो जो लोग जिनको जलन थी तो वो लोग देखने लगे, अरे ये लोग अभी हमारे देश में आ गए तो पता नहीं हमारे देश के कल्चर को कितना ख़राब करने वाले हैं। तो वो बड़े शक की निगाह से उनको देख रहे थे कि ये लोग पता नहीं अभी क्या करने वाले हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमारे लिए एक थ्रेट है। थ्रेट को क्या बोलते हैं हमारे लिए? खतरा है। ये एक हमारे लिए खतरा है, क्योंकि हम लोग उस समय आज़ाद हुए थे और हमारे देश में भी बहुत कल्चर चेंज हो रहा था। जो जवान पीढ़ी आ रही थी तो उनको वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत अच्छी लग रही थी, पाश्चात्य देशों का प्रभाव बहुत पसंद आ रहा था उनको। तो वो तो बड़े इन्फ्लुएंस हो रहे थे, लेकिन जो बुजुर्ग लोग थे उनको लग रहा था कि अरे आगे पता नहीं इनका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर में होने वाला है। तो वो ज़रा डाउटफुल थे। तो उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर देखेंगे कि सच्चाई क्या थी। तो सच्चाई ऐसी हुई कि इन्होंने जो 60s और 70s में जो हिप्पीज़ ने जो भी कार्य किए, मतलब वो हिप्पी क्यों बने थे एक्चुअली, उस समय वहाँ पर एक तो कंजर्वेटिव पार्टी का भी बोलबाला चल रहा था, डेमोक्रेट और कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मतलब जो बहुत
लिमिटेड, ज़्यादा ओपननेस नहीं करते, बंद रहते हैं, वैसी एक पार्टी के भी बारे में था वो। और वो उनके जो माता पिता थे उस पीढ़ी में वो थोड़ा सा हिपोक्रेसी कर रहे थे। हिपोक्रेसी यानी खुद के लिए एक कानून और बच्चों के लिए दूसरे कानून, तो उससे भी वो फ्रस्ट्रेट थे। और इसलिए क्या हुआ, उन्होंने हिप्पीज बन गए। और लेकिन जब शिला प्रभुपाद अमेरिका में गए तब उन्होंने देखा क्या क्या हुआ वहाँ पे। वो जितने भी लोग थे वो स्पिरिचुअलिटी में बदल गए। और जो हमारी पाश्चात्य की जगह पे जो पूर्व की संस्कृति थी, जैसे मेडिटेशन करना, ध्यान करना, और वेजिटेरियन शाकाहार खाना, और गुरु को एक्सेप्ट करना। पहले वहाँ कोई ऐसा कल्चर नहीं था, कोई गुरु वगैरह को एक्सेप्ट करना, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ। और उसके बाद में क्या हुआ, वहाँ पर उन्होंने जब देखा हमारी संस्कृति को, तो वो इतने प्रभावित हुए कि वहाँ से कई लोग इंडिया हर साल आने लग गए। तो हम देखेंगे उस टाइम पे क्या हुआ था कि वो लोग क्या करते थे, अपने पीठ के ऊपर में ऐसा बैकपैक पहन के सड़कों के ऊपर में निकलते थे तिलक लगा करके। तो सब लोग बड़े खुश भी होते थे और कुछ लोग बड़े अचंभित भी होते थे कि ऐसा कैसे हो गया। तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद इन्होंने ये बतलाना चाहा कि फिल्म में एक्चुअली क्या था और एक्चुअल रियलिटी में क्या हुआ, जिसके कारण सारे के सारे जितने भी लोग थे विश्व के अंदर में हरे कृष्ण का प्रभाव क्यों चेंज हुआ। तो जो पहला पॉइंट था वो था लज्जा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि हम हमारी भारतीय संस्कृति पर अगर दृढ़ रहेंगे तो पूरा विश्व उसको फॉलो करने वाला है। देखो हर जगह बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं तो बोलते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने वाला है, विश्व गुरु बनने वाला है, सब बहुत बार सुनते रहते हैं। तो विश्व गुरु का मतलब क्या है कि हमारी जो कल्चर है, हमारा जो कंपैशन है, करुणा है, दया है, और जिस प्रकार से हम लोगों की पूरे विश्व की हम मदद कर रहे हैं, उससे लोग बहुत प्रभावित हो रहे हैं। भारत ने हमारे कोविड के अंदर में करोड़ों कोविड की जो वैक्सीन्स थी वो पूरे विश्व में सप्लाई बराबर है। एक देश ऐसा था जिसके बारे में उसका नाम नहीं लेते, लेकिन वो कोविड का जनक है। और दूसरा हमारा देश एक भारत ऐसा है कि जिसने क्या किया, करोड़ों लोगों को वैक्सीन्स दी। हमारे देश में लोगों को फ्री में वैक्सीन मिल गई, इसलिए हमको उसकी कदर नहीं है। मैं पिछले साल जब स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका गया था तो वहाँ पर एक वैक्सीन का खर्चा $150 का, करीब 13-14 हज़ार। और उसके लिए हमको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वहाँ पे जाना पड़ता है, वो खर्चा अलग है। तो काफ़ी कॉस्टली काम था। तो बोलने का अर्थ यह है कि हमारे यहाँ पर जब हम एक्चुअल रियलिटी में अपने धर्म का पालन करते हैं तो दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। हम देखते हैं हमारे इस्कॉन में भी जो भक्त बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं तो दूसरे भक्त उनके उस क्वालिटी के ऊपर में बहुत ही अट्रैक्ट होते हैं, बराबर है। जो प्रभु जी माता जी अगर माला स्ट्रिक्टली कर रहे हैं तो उसके तरफ भी हम लोग मतलब उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनकी ये क्वालिटी पे, भक्ति पे। और जो सेवा करते हैं अलग अलग, उस पर भी हम अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि उसके ऊपर में हमको दृढ़ विश्वास होना चाहिए और उस पर हमने मजबूती से टिके रहना चाहिए। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 40 सालों के अंदर में यहाँ पे वेस्टर्नर्स इंडिया भी आए यहाँ पे, और वो काफ़ी चेंज हो गए। पहले हिप्पीज़ को कैसा कहा जाता था, हिप्पीज़ जो थे वो क्या थे, फटी हुई जीन्स में रहते थे, पुराने कपड़ों में, नहाते धोते नहीं थे और ऐसे ही वो चले जाते थे। लेकिन शिला प्रभुपाद इतने कंपैशनेट थे कि उन्होंने अपने करुणा से उन सभी हिप्पियों को एक्सेप्ट किया। कितनी बार ये बताया गया कि उनके लिए वो प्रसाद बनाते थे और उनके जो झूठी थाली है वो भी उठाते थे। तो इतना कार्य शिला प्रभुपाद ने किया वहाँ पर जाकर के। तो बदले में क्या हुआ, शिला प्रभुपाद की ही ये देन है कि अभी जो वेस्टर्नर्स है, जो पाश्चात्य देश के लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो योगा क्लास में अभी वहाँ पर कोई क्लास में ड्रॉप आउट्स जो थे, फेल होने वाले, वो हिप्पीज़ नहीं रहे, वो इस्कॉन में नहीं आ रहे जो उस टाइम में आ रहे थे। उस टाइम में कौन आ रहे थे, जो क्लास में फेल हो गए,
जिनको कोई पूछता नहीं है, जो जिसकी कोई कदर नहीं है, वैसे लाइफ टाइप के लोग थे। लेकिन इस्कॉन की जो जितनी भी शाखाएं है और जो उनकी फिलॉसफी है और उनकी जो प्यूरिटी है, दृढ़ता है, उसके कारण क्या हुआ कि जितने भी जो भक्त पाश्चात्य देशों में अभी बने हैं वो कैसे है, वो या तो योगा क्लास जा रहे हैं, वो भगवत गीता के क्लास अटेंड कर रहे हैं, या तो कोई कीर्तन कॉन्सर्ट में जा रहे हैं। तो जो माता जी एक न्यूयॉर्क में है, वो कीर्तन क्या नाम उनका, हैरिसन, जानवी हैरिसन माता जी, वो अभी पिछले हफ्ते उनके जो हस्बैंड है, पति है, उनको स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई जॉब मिला, तो वो न्यूयॉर्क से निकल के वो अभी कैलिफोर्निया में जा रही थी। तो वो मेरी बेटी से भी मिली वहाँ पे, वो मतलब वो नहीं मिली, मेरी बेटी उनसे मिली, तो बहुत दुखी थी वो। और उनको ऐसा लग रहा था कि ठीक है अब जाना पड़ेगा जॉब के लिए, लेकिन वो उनका मन न्यूयॉर्क में ही अटका हुआ था भक्ति सेंटर में, क्योंकि माता जी के वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सर्ट हुए। हाँ, मैं ये टॉपिक से ये बोलना चाह रहा था कि जानवी माता जी के कॉन्सर्ट में 10-10 हज़ार अमेरिकन आ रहे, मजाक नहीं है। भक्ति के अंदर में 10,000 8,000 लोग अमेरिका जैसे शहर में आना या न्यूयॉर्क में आना बहुत बहुत बड़ी बात है। माता जी का कॉन्सर्ट जब लंदन में हुआ था, तब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज भी उनके कॉन्सर्ट में थे, और वहाँ के लंदन के या पूरे यूके के सब सम्मानित लोग थे। जय शेट्टी जो महाराज के बहुत क्लोज है, वो भी कॉन्सर्ट को मतलब गाइड कर रहे थे, चला रहे थे, और उसमें इतने सारे लोग थे। तो जानवी हैरिसन माता जी ने बहुत सुंदर उसके अंदर में भजन प्रस्तुत किए, और सब लोग बहुत वाह वाह कर रहे थे। तो ये बोलने का अर्थ ये है कि अब जो क्वालिटी बन रही है वहाँ के भक्तों की, वो सुपर क्वालिटी के लोग। तो आप इमेजिन करो कि हिप्पी से शुरू हुआ वो जो कारवा चलते चलते वो कहाँ पहुँच गया, वहाँ के जो जितने भी सम्मानीय बड़े बड़े लोग हैं वो उसके अंदर में आने लगे। तो ये क्यों हुआ? इट इज़ ड्यू टू, ये कोई ऐसा नहीं है कि पहले जो डिवोटीज थे उनकी वजह से हुआ। ये हुआ जो हरे कृष्ण आंदोलन के अंदर में जितने भी भक्त थे उनके आचरण के लिए, और उनके आचरण में एक दृढ़ श्रद्धा थी, दृढ़ विश्वास था कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब देखिए, प्रभुपाद अमेरिका में जाकर धोती कुर्ते में ही रहे, उन्होंने कोई कोट और जैकेट और टाई लगाई क्या? उन्होंने नहीं लगाई, बल्कि वहाँ के लोगों ने धोती कुर्ता पहनना चालू, बराबर है। सो दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ योर प्यूरिटी। अगर अंदर हमारे शुद्धता है तो लोगों के दिलों पर वो गहरा असर छोड़ती है। अभी कहाँ आ रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि वहाँ पर जो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो हाथ में जपमाला लेके भी जा रहे हैं बहुत जगह, हैं? और जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज के एग्जीक्यूटिव है वो क्या कर रहे हैं, वो योगा के क्लास अटेंड कर रहे हैं। अमेरिका में 32 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ लोग योगा करते हैं। कितने? हाँ, जो कि 40 साल पहले एक भी नहीं करते थे, उनको पता ही नहीं था योगा क्या है। और उसके बाद में क्या हुआ कि जितने भी जो एथलेटिक्स के जो चैंपियन है, मतलब ये जो एथलेटिक्स को क्या बोलते हैं प्रभु जी अपन हिंदी में, ये स्पर्धाएं जितनी होती है खेल कूद की स्पर्धाओं में, तो उसमें जितने बड़े बड़े चैंपियन वो क्या करते हैं, वो कमल के फूल की पोजीशन बनाते हैं योगाभ्यास में, लोटस पोजीशन, और उसमें कितने कितने घंटे तक वो मेडिटेट करते रहते हैं। ये कौन लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं विनीत चंद्र प्रभु, जो कि स्वयं अमेरिका में ही रहते हैं, बराबर है। तो उनकी बात को हमको मानना चाहिए, वो जो भी लिख रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर वो बोलते हैं कि बॉलीवुड ने हमारा नाम पहले ख़राब किया था, लेकिन अब बॉलीवुड ने एक सिक्वल बनाना चाहिए, दूसरी पिक्चर, इसका पार्ट 2 भी बनाना चाहिए। जब पार्ट 1 बना था दम मारो दम 1, अभी दम मारो दम पार्ट 2, तो उसमें दम मारो दम में वो लोग एडिक्ट थे, किसके लिए? नशे के। अब जो ये बताएंगे जो सच्चाई है वो क्या है, वो एडिक्ट होंगे कृष्ण के नशे में, है ना, जो कि हमारे हरे कृष्ण आंदोलन मूवमेंट का उद्देश्य है। तो यहाँ पर इस श्लोक में जो
हमको बताया गया है वो हम एक बार फिर से देखते हैं कि रानियां जितनी भी वहाँ पर थी वो कृष्ण भगवान को देख करके पहले उन्होंने अपने आत्मा से उनका आलिंगन किया, फिर उनकी दृष्टि से उनका आलिंगन किया और फिर बाद में उन्होंने अपने पुत्र को भेज करके उनका कृष्ण का आलिंगन किया, जैसे वो स्वयं उनका आलिंगन कर रही है। तो आज का हमारा श्लोक था बेसिकली लज्जा के ऊपर, और दूसरा पॉइंट था कि हमारी भारतीय संस्कृति में हमें दृढ़ता से विश्वास करने से फ़ायदा क्या है उसका। तो ये 2 पॉइंट हमने कवर किए यहाँ पर, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आज का टॉपिक छोटा ही है, हम यहाँ पर उसको हमारा प्रवचन हम समाप्त करेंगे। हरे कृष्ण। बोलो श्रीमद् भागवतम की जय। सर्व भक्त वृंद की जय। जय। ताई गौर प्रेमानंदे। हरे हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। प्रभु जी, कलयुग के माता जी लोगों ने क्या शिक्षा लेने लोग एक्चुअल में कैसा है प्रभु जी, ये अभी इंडिपेंडेंट है सबके लिए। अभी माताओं ने नहीं, प्रभु जी ने भी शिक्षा लेना चाहिए। प्रभु जी को के लिए भी सिर्फ ये तो लकीली माता जी के लिए बोला गया है, लेकिन प्रभु जी के लिए भी बहुत सारे आचरण हमको पालन करना है। हमने भी माला समय पे करना है, सेवा करना है, माता जी को हेल्प करना है, ये बहुत सारे हमारे लिए भी, लेकिन हमें भी बहुत सारी कमियां हैं। तो हम ऐसा बोल नहीं सकते कि माता जी ने क्या करना चाहिए। अब सब समझदार है, समय तो चेंज हो रहा है, लेकिन प्रभुपाद बार बार ये बोलते हैं या हमारे आचार्य बोलते हैं, हमको जितनी ज़रूरत है केवल उतना ही मिंगलिंग होना चाहिए प्रभु जी का माता जी का। क्योंकि पहले ऐसा बताया गया है कि प्रभु जी मतलब घी और माता जी मतलब अग्नि, तो वो दोनों साथ में नहीं आना चाहिए, ऐसा बार बार बोला हुआ है बहुत सारे लेक्चर में। तो ये सिर्फ माताओं के लिए नहीं है, ये पुरुषों के लिए, प्रभु जी लोगों के भी लिए है कि वो बार बार मिंगलिंग न करे, जितना कम से कम कॉन्वर्सेशन हो उतना ज़्यादा अच्छा है। और माता जी स्वयं अगर अच्छे से रहते हैं, लज्जा का जो ऑर्नामेंट है वो धारण करते हैं, तो आने वाली पीढ़ी के ऊपर और समाज के ऊपर में उसका इम्पैक्ट पुरुषों से कई गुना ज़्यादा होता है। तो नेचुरल है, वो करना चाहिए माता जी लोगों ने, तो ऐसा बताया गया है। और बाकी सबकी अपनी अपनी स्वेच्छा है, कोई भी कैसा कर सकता है, लेकिन हम जो शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं वो काहे के लिए कर रहे हैं, सिर्फ एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है, हमको हमारे जीवन में उसका आचरण करना है। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रीमान